ओम श्री परमात्मने नमः। कठोपनिषद। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो, और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र में बंधे रहें। हमारे अंदर कभी परस्पर द्वेष न हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। प्रथम अध्याय अर्थात प्रथम वल्ली। ओम ऊषण हावै वाजस्रवसा सर्ववेद समददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आश। ग्रंथ के आरंभ में परमात्मा का स्मरण मंगल कारक है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओंकार का उच्चारण करके उपनिषद आरंभ हुआ है। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था, त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थी, उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतम वंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र तथा अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए, वाज अर्थात अन्न, श्रव अर्थात उसके दाने से प्राप्त यश। तो वाजश्रवश गौतम वंशी वाजश्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। तम महाकुमारम शंतम दक्षिणासु नीयमानाशु श्रद्धा विवेश शोमन्यत। उस समय गोधन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आधी आच्छावाक, नेष्टा, आग्निध्र और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रमण्य, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गौएं दी जाती थी।
नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा, पीतोदका जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदानाम ते लोकास्तान सा गच्छति ताददत। पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें ना तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं, और न इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं, इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवाय ये और क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के व्याज से अपनी विपद टालना है, और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरकादि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेस भी नहीं है। पिताजी, इस दान से क्या सुख पाएंगे? या तो यज्ञ में वैगुण्य है, जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है, और सर्वस्व में तो मैं भी हूँ, मुझको तो इन्होंने दान में दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा, यही मेरा धर्म है। सा होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यासीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। यह निश्चय करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी, मुझे किसको देते हैं? पिता ने इस बार भी उपेक्षा की, पर धर्म भीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं? अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे देता हूँ मृत्यु को। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं सुद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगता है, वे उत्तम है। जो आज्ञा पाने पर कार्य करने लगते हैं, वे मध्यम हैं, और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं? संभव है पिताजी ने क्रोध में के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो,
पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोला। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्यमिव पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। पिताजी आपने पितामहादि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है, या अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु अर्थात यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता को देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं, अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल अर्थात पाद्य अर्घ्य आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव यह है कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। आशा प्रतीक्षे संगतम शूनृताम चा इष्टापूते पुत्र पशुंश सर्वान् एतद् वृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य को ना तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, न वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था, और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में से सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ, दानादि, इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पूर्त कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का सत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद्य अर्घ आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे, तिस्रो रातिर यद्वात्सीर्गृहे में अनस्नन् ब्रह्मन् अतिथिर नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन वरान व्रणीष्व। ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि
सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहाँ तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझे यह बड़ा अपराध हो गया है। तो आपको नमस्कार है भगवान, इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुँचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, शांत संकल्पा सुमना यथा स्याद्वीत मन्युर्गौतमो माभि मृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं व्रणे। मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। यमराज ने कहा, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालक किरारुणी मत प्रसृष्टा सुखम रात्रि सहिता वीतमन्युस्त्वाम दद्रशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्गे लोके न भयं किंचिनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति, उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे, लोकाति गोमोदते स्वर्गलोके। सा त्वमग्निं स्वर्गे मध्येसि मृत्यो, प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यं, स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्वितीयं व्रणे वरेण। मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भी भय नहीं है। स्वर्ग में ना तो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, स्वर्ग में ना तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और न जैसे मर्त्यलोक में आप मृत्यु के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा ही जाता है। वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता। वहाँ के निवासी शोक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है। अतः आप कृपया मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग लोक में रहकर अमृतत्व अर्थात देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। तब यमराज बोले, ता प्राते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन, अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम, विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। नचिकेता, मैं उस स्वर्ग के साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूँ।
तुम इसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह अत्यंत गुप्त है, विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में छिपी रहती है। इतना कहकर यमराज ने लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्ट का यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्व प्रत्यवदत् वदद्यथोक्त मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। उपर्युक्त प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस प्रकार आकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति समझाया। तदनंतर नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उनकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूया तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चेमामनेक रूपां ग्रहण। महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब मैं तुम्हें एक वर और तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूँ। वह यह कि यह अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश किया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। और साथ ही यह लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ, इसे स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं, त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शांतिम अत्यंतमेति। इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक यजु साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा या एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं सा मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। किस प्रकार की कैसी ईंटें हों और कितनी संख्या में हों एवं किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों बातों को जानकर जो विद्वान 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले ही जन्म मृत्यु के पास को तोड़कर शोक रहित होकर अंत में स्वर्ग लोक के अविनाशी ऊर्ध्वलोक के आनंद का अनुभव करता है। एस्ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यम व्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनास
जनासस्त्रतीयं वरम नचिकेतो व्रणीष्व। यमराज कहते हैं नचिकेता तुम्हें या उसी स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता तीसरा वर मांगता है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अगस्त्येत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के दो मत उपस्थित करके उस पर अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बतलाइए। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहस्य को भली भांति समझ लूं। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभीष्ट वर है। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषिकुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनाधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकर होता है। अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। यूं विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, इस संबंध में नचिकेता को स्वयं कोई संदेह नहीं है। पिता को दक्षिणा में जराजीर्ण गौएं देते देखकर नचिकेता ने यह स्पष्ट कहा था कि ऐसी गौओं का दान करने वाले आनंद रहित आनंदाह नरकादि लोकों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्ग सुखों का वर्णन करके स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या के उपदेश की प्रार्थना की थी। इससे सिद्ध है कि वह स्वर्ग और नरक में विश्वास करता था। स्वर्ग नरकादि लोकों की प्राप्ति मरने के पश्चात ही होती है। आत्मा का अस्तित्व न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हों। यहाँ इसीलिए नचिकेता ने अपना मत न बतलाकर कहा है कि कुछ लोग मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। यह प्रश्न का एक ऐसा सुंदर प्रकार है जिसके उत्तर में आत्मा की नित्य सत्ता, उसके स्वरूप, गुण और परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति साधनों का विवरण अपने आप ही आ जाता है। अतः यह प्रश्न आत्मज्ञान विषयक है, न कि आत्मा के अस्तित्व में संदेह व्यंजक। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नचिकेता का जो इतिहास मिलता है उसमें तो नचिकेता ने तीसरे वर में पुनर्मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु पर विजय पाने का मुक्ति का साधन जानना चाहा है। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो व्रणीष्व मामोपरोसीरति मा सृजनम। नचिकेता, यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए।
अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूँ, अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ। पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है, वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्म विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मंद हुआ, वरन उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं न मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्मात् वक्ता चास्य त्वाद्रगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्ये तस्य कश्चित्। हे मृत्यु, आप जो यह कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे और यह सहज विषय नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरा कोई नहीं मिल सकता। आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं, अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, शतायुषा पुत्र पौत्रान व्रणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान भूमिर्महदायतनं व्रणीष्व स्वयं च जीववर शरदो यावदिच्छसि। नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को, इस 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रादि बड़े परिवार को मांग लो, गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े, विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो और इन सबको भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं व्रणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है उन सबको मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो तो इन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूँ। इस प्रकार यहाँ यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामांश्छन्दता प्रार्थयस्व इमा रामाः शारशर्थाः चतुर्या नहि दृशालम्बनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्याभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। नचिकेता, जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ हैं उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदरी रमणियां हैं, ऐसी रमणियां मनुष्यों में कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ, तुम इन्हें ले जाओ
और इन्हें इनसे अपनी सेवा कराओ, परंतु नचिकेता आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर जैसे खूंटे को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से एक बढ़कर भोगों के चित्र उसके सामने रखे, अंत में स्वर्ग लोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्म तत्व संबंधी वर के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, स्वभावा मर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं, कल तक रहेंगी या नहीं इनमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख ही है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं, वरम मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्पकाल का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की बात ही क्या है। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच गाने आप अपने ही पास रखें। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष चेतत्वा जीविष्यामो यावदी शिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीया सा एव। आप जानते ही हैं धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से पकड़ती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी, वहाँ तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुख में धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम होता। इसलिए मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्म विषयक वर ही है, मैं उसे लौटा नहीं सकता। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। अजीर्यतामृता नामुपेत्य जीर्यन्मर्त्या क्वधास्था प्रजानन अविद्यायन वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत। हे यमराज, आप ही बताइए, भला आप सरीखे अजर अमर महात्मा
देवताओं का दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्युलोक का जरा मरण ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् शाम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् यो अयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो न अन्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। नचिकेता कहता है, हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपापूर्वक उसी का उपदेश कीजिए। यह आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य या नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। इस प्रकार प्रथम वल्ली समाप्त हुई। क्रम से दूसरी वल्ली का पाठन किया जाएगा। आपको इस प्रकार से अध्यात्म विषयक विषय वस्तु प्राप्त होते रहे, इस हेतु सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मैं जब भी कोई विषय वस्तु अध्यात्म विषयक बनाऊं वो आपको प्राप्त हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।